आपके ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल आए, कभी डरे नहीं। अगर वो आज आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, आप भूल जाओगे मगर खुदा नहीं भूलेगा। Good evening, everyone. Good evening, Pastor Henry, Sister Tanya, and all the members of congregation. मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए कि उसने ये फजल दिया कि मैं आप सबके सामने खड़ी हो सकूँ। दो इस दिन का काफ़ी देर से मेरा भी इरादा था और one of my bestie, Jacqueline, and the close friends, they wanted me to be here. Even Pastor Henry once told me that, Sister Sabha, you should. अब ये वक्त है कि आपको टेस्टिमनी देनी चाहिए, बट देयर वर फ्यू थिंग्स जो अभी भी पाइपलाइन में थी और मींस वी वर वेटिंग फॉर दोज थिंग्स टू हैपन एक्चुअली। और कुछ चीज़ें कभी कभी व्हेन वी लिसन टू सम टेस्टिमनीज वी फील दैट दिस इज समथिंग वेरी स्मॉल, और इतना शायद सुनने में लगता है कि इतना मुश्किल नहीं था जो जितना शायद बयान किया जा रहा है, और शायद चीज़ें बहुत आसान थी। सुनने में ऐसा लगता है कि इट ऑल हैपेंड जस्ट इन वन गो, बट कभी कभी उन चीज़ों के पीछे जो स्ट्रगल होती है और जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो ऐसे होते हैं कि वी फील लाइक वी शुड स्पीक फॉर इट। और खुदावंद का कलाम और उसके जो भी वो हमारी लाइफ के लिए करता है उसको बयान करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन प्रेज हिम एंड वी कैन रिटर्न व्हाट ही हैज़ ब्लेस्ड अस विद। और मैं आज की इस छोटी सी टेस्टिमनी को शुरू करूंगी एक वर्स के साथ, इज़ाया 43 चैप्टर 43 वर्स 5। खौफ ना खा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये आवाज़ थी जो आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले से मैं सुन रही थी। इट्स नॉट द स्ट्रगल जो 1-2 साल पहले शुरू हुई, बट इट्स अ टाइम ऑफ 5 to 6 years सिंस वी स्टार्टेड फेसिंग चैलेंजेस इन आवर लाइव्स। और वो चैलेंजेस कभी कभी ऐसे होते थे कि बहुत बार ऐसा मैसेज आया कि नाउ इट्स अ टाइम टू रिवर्ट फ्रॉम गॉड एंड गो टू द अदर साइड, दूसरी तरफ चले जाओ, शायद खुदा के पास इन चीज़ों का हल नहीं है। कई बार ऐसी आवाज़ आई और सोचा नहीं, खुदा के साथ ही रहना है। इन द एंड वो एक पावर थी, एक ताकत ऐसी थी, जब हम खुदा के साथ अटैच होते हैं तो वो हमें अपने से दूर नहीं होने देता है। जब उसने हमारी ज़िंदगी को हमें चुन लिया होता है और उसमें काम करना होता है, वो हमें दूर नहीं होने देता। तो वी वर फेसिंग स्ट्रगल व्हेन वी वर इन पाकिस्तान ऑल्सो विद माई हस्बैंड। इनकी जॉब का काफ़ी स्ट्रगल रहा एंड देन ही ब्लेस्ड हिम विद वेरी गुड जॉब, इवन बेटर देन माइन। और जीए सेट हो गए, हम लोग सेट चल रहा था सब, बट ये था कि वो जो स्ट्रगल हमने फेस की थी और उसके पीछे जो प्रोमिसेस शायद खुदा देख रहा था हमारी स्ट्रगल को, और वो उस स्ट्रगल को उसने छोड़ा नहीं। मतलब हम भूल गए थे कि वो टाइम गुजर गया एंड एवरीथिंग वाज सेट नाउ, और हमें नहीं लगता था कि हमें मूव होना चाहिए अभी। हमें लगता था कि इट इज़ ऑल सेट नाउ, हर चीज़ सेट हो गई, हमें मूव होने की ज़रूरत नहीं है। नीदर वी वर दैट मच स्टेबल कि हम सोचते कि हमें मूव होना है, और सेट होने के बाद दोबारा मूव होना, एक और चैलेंज बेयर करना आसान नहीं था। फिर भी एक आवाज़ आती थी कि खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ। एक आवाज़ आती थी तो यहाँ से निकल जा 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 जा। और सब सेट होने के बाद ये सोचते थे कि क्या हमें ये करना चाहिए, हमारे पास इनफ फाइनेंसेस हैं, हम कर पाएंगे या नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। बट वो आवाज़ हमेशा आती थी। फिर मुझे ख्वाब भी आया। ख्वाब आया कि हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड छत पे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए नहीं यहाँ मूव होने का। तो एक आवाज़ मुझे फिर से, खौफ नहीं खा, मैं तेरे साथ हूँ, ये आवाज़ मुझे हमेशा आती थी। इसीलिए से मैंने ये वर्स कोट की। और आपको पता, यहाँ पे आके मैंने वो आरिफ भट्टी का जो गीत है, मैं तेरे साथ हूँ, यहाँ पे आने के बाद, सब सेट होने के बाद, आई गॉट टू हियर दैट सॉन्ग, और उसमें ये वर्स थी, एंड आई कीप इट एज माई की सॉन्ग, की हिम। तो जब मेरे हस्बैंड भी यहाँ आए, उनके भी जॉब में काफ़ी चैलेंजेस आए, वहाँ हम सब स्टेबल थे, मूव होना मुश्किल लग रहा था। जब ये आवाज़ बार बार आती थी तो मैं सोचती थी कि क्या है, हम दोनों परेशान हुए। जब इस बात को हमने मज़ीद सोचा तो आई सॉ ड्रीम में ये देखा कि एक घर है और उसके बहुत से दरवाजे हैं। मीन्स गॉड शोड मी, ही शोड मी थ्रू अ विजन और अ ड्रीम दैट आई एम विद यू। जिस दरवाजे को भी मैं खोलती थी और उसके अंदर बहुत अच्छा गोल्डन और बहुत अच्छा फर्नीचर,
उस दरवाजे को खोल के अंदर जाऊं तो एक और दरवाज़ा है, उसको खोलूं, अगेन द सेम लैविश रूम, फुल फर्निश्ड, ब्यूटीफुल वन। बहुत सारे दरवाजे उस घर के मैंने खोले। मुझे लगा कि दिस इज़ एन इंडिकेशन वी शुड मूव। यहाँ आए तो चैलेंजेस कम नहीं थे। मैं आई, जॉब हो गई खुदावन के फजल से। 4 महीने में मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को बुला लिया, जो अकॉर्डिंग टू पीपल एवरीबडी अराउंड मी कि ये इजी नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है, आप फैमिली को बुला रहे हो, इतनी जल्दी लोग नहीं बुला पाते हैं, और अभी आपको साल भी नहीं हुआ, आपकी जॉब भी परमानेंट नहीं हुआ, आप क्यों बुला रहे हो। उधर मेरे साथ एक टीचर थी, मैं स्कूल वैन में जाती थी, मुझे बोलती हैं कि आप बहुत रिच हैं, आपके पास प्रॉपर्टी बहुत है, बैंक बैलेंस बहुत है। मैंने बोला नो, आई हैव फेथ। और मुझे जॉब पे भी इतने चैलेंजेस हुए। जो मेरी ईयर लीडर थी वो हर वक्त मुझे ट्रबल करती थी। नवंबर में मैंने फैमिली को बुलाया, सितंबर में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। नवंबर में मेरी फैमिली खुदावन की फजल से बाय द एंड ऑफ नवंबर दे वर ऑल हियर। दिसंबर तक मुझे वो लेडी इतना परेशान करती रही कि मुझे लगता था कि टुडे आई विल लूज़ माय जॉब, आज मेरी जॉब चली जाएगी, आज मेरी जॉब चली जाएगी। यहाँ तक कि उसके पास कुछ अरेबिक स्टूडेंट्स थे, उनके थ्रू उसने मेरे खिलाफ एक कंप्लेन भी बनवाई कि मिस सबा ने हमें मारा है। मारने पे कभी ऐसा नहीं होता कि यू कैन सस्टेन योर जॉब। इवन पाकिस्तान में भी नाउ इट्स अगेंस्ट लॉ, तो आपको टर्मिनेट कर देते हैं फ़ौरन से, और यहाँ पे तो और भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। खुदावंद का फजल है, किसी ने मुझे बुलाकर पूछा तक नहीं कि आपने मारा है। बच्चों ने इस तरह से बात को कन्वे किया, और मैनेजमेंट ने कैसे उसको, मुझे नहीं पता। जैकलिन को पता है, सिस्टर साइमा लोग मेरे लिए दुआ करते थे। उस दिन सिस्टर साइमा ने जिन लेडी की बात की थी कि उनको स्कूल में जॉब पे कोई ट्रबल करता था, वो मैं थी। ये लोग दुआ करते रहे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम स्टैंडिंग हियर। ये लोग सब यहाँ हैं। सिस्टर नाइला इस चीज़ को जानती हैं, सिस्टर तानिया के आई यूज्ड टू बी ट्रबल्ड एवरी टाइम। जनवरी में जब वो लेडी ने दोबारा रीजॉइन किया दिसंबर के बाद, हमें पता चला कि रेहाना इज़ रिज़ाइनिंग, शी इज़ रिज़ाइनिंग। और उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं छोड़ा, आप लोगों को पता है, उनको ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। मुझे नहीं पता क्या ट्रबल थी। शी इज़ बैक टू इंडिया। आई एम नॉट अगेंस्ट हर। खुदा के क्या प्लान है हम सब के लिए हम नहीं जानते। माई हस्बैंड हैड टू फेस चैलेंजेस फॉर हिज जॉब। हमें फाइनेंशियली भी थोड़े से इश्यूज आते रहे। हमें लगा कि नहीं, हमने शायद कहीं ना कहीं कोई कमी है, या शायद कोई खुदा का वादा पूरा नहीं हुआ, या क्या है, शायद हमने गलत डिसीजन लिया। क्या हम गलत सोच रहे थे कि खुदा हमारे साथ है? एंड God blessed him with the better job and he got a semi-government job by God's grace. बहुत मुश्किल थी, अब ऐसे लगता था कि now we'll have to go back और सब फ्लॉप हो जाएगा। मेरे बेटे का एडमिशन भी मैंने यहाँ करवा लिया ब्रिटिश स्कूल में, और छोटा बेटा भी। आई एम थैंकफुल टू सिस्टर ओलिविया ऑल्सो हियर। देयर आर मैनी पीपल हु हैड बीन माई ग्रेट स्ट्रेंथ, जिनके थ्रू मेरे छोटे वाले बेटा भी स्कूल अभी तक जा रहा है, और बड़े वाले बेटे का एडमिशन ब्रिटिश स्कूल में करवाया। जब उसका एडमिशन करवाया तो पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, क्रेडिट कार्ड भी 0 पे होने वाला था, लगता था अब सब खत्म हो जाएगा एंड विल हैव टू मूव बैक। अब ये भी हालत नहीं बची थी कि हम वापस भी चले जाते, ऐसे हालात आ रहे थे। द डे माई सन हैड टू जॉइन द स्कूल, द सेम डे माई हस्बैंड हैड टू जॉइन हिज जॉब। उनका इंटरव्यू हुआ था मई में, 3 इंटरव्यू मई में हो गए थे। मई से लेके अगस्त तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि इनकी ज्वाइनिंग है या नहीं। जिस मंथ ये ज्वाइन करने का, कहीं और जॉब ढूंढने का सोचते थे, उधर से ईमेल आ जाती थी कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, अभी आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए। ना ये कहीं और मूव कर पा रहे थे जॉब के लिए, और वहाँ से भी ज्वाइनिंग की डेट नहीं आ रही थी। मगर खुदावन के टाइमिंग्स हमेशा परफेक्ट और अच्छे होते हैं। शायद हम खौफ खा जाते हैं, हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं। बट जिस दिन मेरे बेटे की स्कूल ज्वाइन करना था, उसी दिन मेरे हस्बैंड की ज्वाइनिंग हुई, और खुदावन ने अपने वादे को पूरा किया। सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल आए, कभी डरे नहीं। अगर वो आज आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, आप भूल जाओगे, मगर खुदा नहीं भूलेगा। वो अपने टाइम पे आपका रिवॉर्ड ज़रूर देगा आपको। आमीन। थैंक यू।